नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट के खास कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी नीतीश कुमार के शपथ के बारे में। 20 तारीख मुकर्रर की गई है। नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो कि 10वीं बार होगा। इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर आज मीडिया के सामने आए हैं और अपने वादों से पलटते हुए भी नजर आए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा मीडिया के सामने, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ संजय यादव जो सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं तेजस्वी यादव के, उन पर भी चर्चा करेंगे कि बहुत ही खिलखिला रहे हैं। लालू परिवार में टूट मची है, बावजूद इसके संजय यादव पर एक आंच नहीं आ रही है और तेजस्वी यादव जो है संजय यादव के लिए मर मिटने को तैयार है। तमाम इन बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ अजय मिश्र हैं, मैनेजिंग एडिटर न्यूज हाट के, और सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं धीरज शर्मा। इन दोनों से हम समझेंगे कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है और मंत्रिमंडल की जो तैयारियां चल रही हैं, लिस्ट है, उसमें कहां पर पेच फंसा हुआ है और नीतीश कुमार ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं सौंपा है और आगे किस तरह की रणनीति बनी है एनडीए की तरफ से। और 20 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे क्या कुछ होगा। तो शुरुआत करते हैं अजय मिश्रा सर से। 20 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं, लेकिन मंत्रियों का जो अभी जो लिस्ट सामने आ रहा है उसमें जातियों को भी साधने की बात हो रही है और साथ ही साथ कितनी लिस्ट है सर, किस किस का नाम आ रहा है जदयू कोटे से, भाजपा से, क्या वही चेहरे दोहराए जाएंगे या फिर नए होंगे, क्या कुछ इस पर है सर? देखिए, अभी तक जो है ठीक है, अब तो तय हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, है ना। उनको बदलना जो है न भाजपा के लिए संभव है और न समय के अनुकूल, दोनों चीज। यह जो कयासबाजी चल रही है कि बदल देगी बीजेपी, ये कर देगी, वो कर देगी, यह कहीं से भी नहीं है। यह सिर्फ निराधार जो है खबरें प्रसारित की जा रही है। लेकिन हमको जो लगता है अंदर खाने जो विवाद थे पार्टी के अंदर, विवाद के स्पष्ट कारण खत्म हो गया नहीं। उसमें है उप मुख्यमंत्री कितने होंगे, कौन कौन होगा, किस समाज से होंगे, है ना, और विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे। इस बार जो है जदयू और नीतीश कुमार की इच्छा है, मंशा है कि अध्यक्ष की कुर्सी, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी वह जो है जदयू के पास है, अपने पास रखना। ताकि पिछली बार 2020 के समय आप देखे होइएगा कि विजय कुमार सिन्हा को भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। कुछ महीनों बाद, है ना, दोनों के बीच कैसी तकरार हुई विधानसभा में, है ना, तो मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच जो तू में हुआ, यह भी अपने आप में ऐतिहासिक और यह शर्मनाक भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसके लिए कौन दोषी है इसका विवेचन बाद में होगा, लेकिन इस बार जदयू ताकत के साथ आया, है ना। मतलब ये जो पद है ये जदयू अपने पास ही रखना चाहती है और रखेगी भी। लेकिन अभी अभी जो खबर आई उसमें है कि जदयू अध्यक्ष पद के विवाद मामले में सहमत हो गई है, लेकिन शर्त है कि उप मुख्यमंत्री एक ही होगा। वो किसका होगा? भाजपा का ही? भाजपा से एक उप मुख्यमंत्री का पद दो नहीं देंगे। तो उप मुख्यमंत्री की रेस में कोई है क्या? दो नहीं देंगे तो फिर सर विवाद उत्पन्न होगा। नहीं, पार्टी से, भाजपा से कहना है, भाजपा से ही रखना। अभी तक तो भाजपा की ही चर्चा हो रही है ना। भाजपा से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे जैसे पिछली बार की सरकारों में। इसलिए जो है जो सूत्र के अनुसार जो खबर है, जदयू उस पर कह रहा है कि नहीं एक ही होगा। अध्यक्ष पद आप लीजिएगा, विधानसभा अध्यक्ष पद, तो उप मुख्यमंत्री एक ही होगा। अच्छा, मतलब अध्यक्ष पद अगर लेंगे तो फिर विधानसभा उप मुख्यमंत्री पद कौन लेगा फिर? बीजेपी लेगी। बीजेपी कोटा से यानी जेडीयू के विधानसभा में सहमति दिल्ली में बन गई है ना। अब है कि एक नाम अभी तक
तो 2-3 नामें तैर रही थी, है ना। दानापुर से विधायक बने रामकृपाल यादव का बीजेपी का कोटा था। उसके बाद आपको जो है और कई नाम जो है अध्यक्ष पद के लिए आ रहा था रेस में। कुछ लोग विजय कुमार सिन्हा का नाम भी फिर से ले रहे थे। तो विजय चौधरी का भी नाम आ रहा है सर। विजय चौधरी का नाम तो जदयू कोटा से आ रहा है। हाँ, लेकिन अब सब कुछ विराम है। जदयू कोटा से विजय कुमार चौधरी और श्रवण कुमार का नाम आ रहा है। लेकिन अब जो है इसी को लेकर जिस दिल्ली में भी इसका समाधान जो है नहीं ढूंढा जा सका। लेकिन अब जो खबरें हैं कि प्रेम कुमार जो है भाजपा के 9 बार जीते हैं गया राउंड से, उनके नाम पर मोहर लग सकता है, सहमति बन गई है दोनों तरफ से, दोनों दोनों भाजपा की शालीन भी है भाजपा और की जानकार तो भी है, प्रस्तावित किया गया, अनुभवी भी है और अनुभवी भी हैं और उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं जो बात बात पर उग्र हो जाए। सही बात है ना। इसलिए जो खबर है कि उनके नाम पर अमर खान में सहमति हो सकती है ना, या फिर ऐसे चेहरे जिसको मुख्यमंत्री पसंद करेंगे वह भी भाजपा के। सम्राट चौधरी का क्या होगा, ये सवाल है। जब आप अब है उप मुख्यमंत्री का एक ही पद मिलेगा। एक पद किसको मिलेगा? सम्राट चौधरी को मिलेगा, विजय कुमार सिन्हा को मिलेगा, या कोई और नए चेहरे होंगे? यहाँ तो चल रहा है कि राजपूत को जो है खुश करने के लिए एक सीट दिया जाएगा। एक सीट है, राजपूत को मंत्री बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री का चर्चा है, मंत्री का भी चर्चा है। हाँ। कि उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। उप मुख्यमंत्री अगर राजपूत को बनाते हैं तो भूमिहार क्या करेगा? तो वही बात है, क्योंकि अध्यास तो ठीक है, अति पिछड़ी जाति को दे दिया गया, वह कोटा तो खत्म हो गया, लेकिन सवर्णों में कोटे को लेकर भी बात खड़ा होगा, किसको दिया जाए, वोट साधने की भी है। तो जो अंदर खाने की खबर है, राजपूतों को मंत्रिपरिषद में जगह बढ़ाई जाए और उनको जो है उनकी सहभागिता जो है संख्या के अनुपात में अधिक हो। ठीक है, यह रणनीति भी एक है। दूसरा है कि भूमिहार के कोटे से भूमिहारों को भी नाराज नहीं किया जाए, क्योंकि राजपूत भूमिहार है ना, ये जो है आधार रहे, कुशवाहा, कुर्मी, है ना, अति बीजेपी के मजबूती का, बीजेपी के साथ साथ पूरे एनडीए की मजबूती का। हाँ ठीक है। तो ये गणित जो है उसमें जैसे अभी नाम तो कई का उछल रहा है। अच्छा ये बताइए, एक रामकृपाल यादव बताया ना कि उनका भी नाम उछल रहा है। जो चर्चा जो है, जो शपथ ग्रहण होगा 20 तारीख को, क्या 30 के 30, 32 के 32 या पूरे 36 के 36 मंत्री वोट ले लेंगे, या कुछ नहीं अभी बैक सपोर्ट में रहेगा? अभी तक जो है तो यही है 15-16 भाजपा से, 14-15 जो है जदयू से, है ना, 3 मंत्री जो है लोजपा से, 1 मंत्री आपको हम से। ये भी हो सकता है कि ज्यादा विवाद बढ़ेगा तो उप मुख्यमंत्री लोजपा को दे दिया जाएगा। 1 मंत्री जो है हम से, तो उप मुख्यमंत्री का पद लोजपा को। विवाद बढ़ेगा, मान लीजिए जेडीयू और भाजपा के बीच चर्चा फिर चल क्या रही है होगा? कि चिराग पासवान को भी जो, लेकिन जो है भाजपा नहीं छोड़ेगी उप मुख्यमंत्री। ऐसा है क्या उप मुख्यमंत्री में? देखिए ये एक प्रतिष्ठा है ना, मंत्री जब है, मुख्यमंत्री है, तो कम से कम बड़े दल का एक उप मुख्यमंत्री भी होना चाहिए। ये भी एक प्रतिष्ठा है और यह भी राजनीतिक जो है ना, क्या कहें, मतलब वजूद है, वजूद की बातें होती है। ठीक, इसलिए जो है इसमें आप चर्चा ये भी है कि जैसे पिछड़ी जाति से आधी आबादी का वोट है ना, पिछड़ी जाति से अगर लेता है, रामकृपाल जी का नाम दौड़ रहा है ओबीसी मंत्री के बारे में। अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या कि महिलाओं के लिए इतना कुछ नीतीश कुमार ने सोचा, थोड़ा बहुत और सोच के महिला को महिला मुख्यमंत्री का भी ऐसा नाम चर्चा में चल रहा है, नाम बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री जो है महिला के नाम पर जो सहमति है, तो अब भाजपा की ओर से, भाजपा पहले भी महिला को उप मुख्यमंत्री बना चुका है रेणु देवी। ऐसा नहीं है कि भाजपा जो महिलाओं को नहीं दे सकती है। महिला में अभी जो है फिलहाल किसी का नाम नहीं दौड़ रहा है,
तो दौड़ कैसे नहीं रहा है? लेसी सिंह का नाम दौड़ रहा है, लेसी सिंह जदयू कोटा से ना तो है। नाम तो दौड़ रहा है ना, कोनो कोटा से हो। जदयू कोटा से अगर एक मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बनेगा तब तो बनेगी। कोई नया चेहरा भाजपा चमत्कार कर दे फिर से, हाँ, फिर से कुछ भाजपा मैजिक हो अगर जाए। कुछ मैजिक नया नाम जो हाँ, किसी ने नया सोचा नाम नहीं, जोड़ दे। मान लीजिए हम और आप ही जोड़ कुछ दिया नहीं जाए, जानते हैं, जोड़ दिया जाए अचानक से कुछ भाजपा नया। जो है ले आई नया नाम। अचानक से नाम आ जाए यह भी संभव। हाँ, लेकिन जो अभी तक के नाम रेस में दौड़ रहा है कितना, तो उसी अभी आकलन है, कयासबाजी है। लेकिन भाजपा चौंकाने वाला रिजल्ट देती है। देखिए भाजपा देती है ना, और उनके जो पर्यवेक्षक बनकर आ रहे हैं, सह पर्यवेक्षक, उसमें एक केशव प्रसाद मौर्य, साध्वी निरंजना ज्योति भी है, महिला का प्रतिनिधित्व हाँ, कर रही हाँ, है ना। दूसरे जो है केशव प्रसाद मौर्य जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। उप मुख्यमंत्री, ठीक है। वह भी पिछड़ी जाति से आते हैं, है ना। और तीसरे हैं अर्जुन मेघवाल, सब तो वही है। तो वही है। हाँ, तो जब मीटिंग हुआ, अभी तक जो कुछ मुद्दों पर जो विवाद है, कल उसको सब जो सलटा जाएगा। पहले जो है पार्टी की बैठक हुई, पार्टी विधायक दल की बैठक हुई, भाजपा विधायक दल की, या ऐसा सभी दलों में होगा। ठीक है। उसके बाद जो है एनडीए का जो है ना विधायक दल की बैठक होगी, और उसमें नीतीश कुमार के नाम का की अंतिम मुहर लगेगी। अब इसीलिए नीतीश कुमार अभी तक इंतजाररत है, उन्होंने इस्तीफा नहीं सौंपा। देखिए इसी बात का। कई तरह के बातें होती है राजनीति में, संशय की बातें तो होती है। अब भाजपा भी करीब में है, सत्ता के करीब में। और देखिए कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, भाजपा महत्वाकांक्षी पार्टी है ना। नीतीश कुमार भी अपना जो है अंतिम खेला, पारी खेलेंगे, अंतिम पारी को काहे खराब करेंगे। बिल्कुल। हाँ, यहाँ भी चलिए, नीतीश दूसरा कुमार सवाल। अंतिम कहना, लेकिन कहाँ तक जायज होगा? देखिए अंतिम कहने का मतलब है कि जो जिस तरह से उनके शरीर जवाब दे रहा है। अरे उम्र भी तो 5 साल बाद नहीं रहेगा ना, उम्र भी 80 साल के हो जाएंगे। इसके बाद जो है वह सक्षम रहेंगे राजनीति तब करने 80 के हम 85 किस साल अर्थ के में हो कहा जाएंगे, है। 77 के 78 साल के अंतिम अभी का है। अर्थ यह नहीं है कि भाजपा उनको कुर्सी से उतार देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अंतिम का मेरा कहने का अर्थ है कि वह जो है 30 तक पारी नहीं खेल पाएंगे। और भाजपा भी है ना, अगर नीतीश कुमार जी सही सलामत स्वस्थ रहकर सरकार चलाते हैं तो 29 तक कोई जो है छू नहीं रिस्क लेना सकता। नहीं चाहेगी। तो जदयू कोटे से जो मंत्रियों की लिस्ट है उसमें क्या किसका किसका नाम हो सकता है? कुछ वही पुराने चेहरे मतलब दोहरा दिए जाएंगे, उसमें नए से भी होंगे? इसमें 8-9 चेहरे जो है पुराने रहेंगे। इस पर हम लोग जो है सर कल डिस्कशन देखिए। कर चुके हैं, हाँ। तो हमको लगता है इससे हम लोग को बाहर निकलना चाहिए। हाँ, कुछ चेहरे पुराने रहेंगे तो है भी। जैसे हर बार वो रखते रहे हाँ, पुराने कुछ तो जो रखते उनके हैं, एकदम अभिन्न है, लेकिन भाजपा ला सकती है नए लोग, और मंत्री पद दे सकती नए है। लोग भी शामिल होंगे, यह भी है कयासबाजी। और भाजपा में है कि कुछ पुराने लोगों को छांट दिया जाएगा, यह तय है उसकी इन दोनों रणनीति है। पार्टियों का क्या है? जैसे मांझी की पार्टी हम हो गई या कुशवाहा, इसमें जो है कौन बन सकता है? किसका नाम संतोष पूरा है? कुमार तो इधर से फिक्स है, बेटा वही और fix उधर है। से स्नेह लाता फिक्स है, पत्नी हो गई, बस हो गया। अब दोनों क्या फिक्स है। हाँ, फिक्स है। तो कोई 20 तारीख को मतलब शपथ ले रहे हैं नीतीश कुमार, और केवल नीतीश कुमार ही लेंगे या मंत्री भी मंत्री भी शपथ लेंगे, मंत्री भी लेंगे। लेंगे नहीं, वहाँ 10 मंत्रियों का तकरीबन 10 भर मंत्री लेंगे, जिसमें भाजपा के भी होंगे, जदयू के भाजपा के भी होंगे, होंगे और जेडीयू के 10 भी होंगे। मंत्री होंगे। दोनों मिला करके होंगे। 10 मंत्री लेंगे पहली। हाँ, बड़े जो मंत्री होंगे जो वो लेंगे। मतलब मजबूत पूरा नेता। पूरा ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आगे कोई इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होने वाला है, लंबे 5 साल तक रहेंगे। देखिए अब आगे कितने दिनों तक रहेंगे यह तो नहीं कहा जा सकता, 5 साल पे संशय है सर। लेकिन नीतीश कुमार जी अपना कार्यकाल अभी तक पूरा करते रहे हैं, बिल्कुल है ना? करेंगे इस बार भी। इस बार भी करेंगे। चलिए, ठीक। आज जो है बहुत दिनों बाद 14 तारीख को जो है चुनाव परिणाम सामने आ गए। उसके बाद जो है प्रशांत किशोर जो है आज मीडिया के सामने मुखातिब हुए। आपने वहां जाकर के कवर भी किया बिल्कुल। और सवाल भी उनसे पूछे। प्रशांत किशोर थोड़ा हड़बड़ाए हुए भी नजर आए। पत्रकारों के सवालों का जो है जवाब बहुत ठीक ढंग से नहीं दे रहे थे, जिस तरीके से वो पहले भी झुंझलाते थे। अपनी बातों को उन्होंने रखा और संन्यास लेने की नहीं, बात पहले वो जो कहते झुंझलाते आते थे उसमें कॉन्फिडेंस दिखता था, अभी कॉन्फिडेंस अभी जो है असहजता दिखती है। आज जिस तरीके से खींच, प्रशांत अभी तो खींच है, खींच दिखाई जिस तरीके से दिख रहा है। प्रशांत किशोर से हमने सवाल किया, उस सवाल पर लगातार उन्होंने जो है अपनी मतलब कि नकारात्मकता दिखाई। इससे ये कहीं ना कहीं दिखा कि वो जवाब देने में इंटरेस्टेड
नहीं है, वो सवालों से बचना चाहते हैं। देखिए, अब क्या लगायल बिलैया खंभा नोचे वाली बात है, क्या करेंगे? एक बात जानिए धीरज जी, जब आदमी का सपना टूटता है ना सुबह में, बुरी तरीके से, रात में जब देखता है सुनहरा सपना, है ना, तो लगता है अरे तो देखिए बहुत हम लोग स्वर्ग में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। और सुबह जब उठता है तब जब बिस्तर का मखमल आदि खटमल काटता है, उसको लगता है साला फिर तो वहीं आ गया। बिल्कुल यही स्थिति प्रशांत किशोर की हुई। तो आज जो प्रेस के साथ वह बात कर रहे थे, उससे साफ जाहिर हो रहा था वह जो है हार से इतने जो है खफा है, विचलित है ना, कि ढंग से जवाब भी नहीं दे रहे थे। जवाब क्या देंगे? देखिए कि कह रहे हैं क्या पत्रकारों को झुझला रहे थे, है ना। हमारे ही सवाल पर उन्होंने कहा कि हम आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे। अरे नहीं देंगे, पूछे क्यों नहीं देंगे? आप खुद माइक पर स्वीकार लीजिए कि आपने पलटी मार दिया। वो नीतीश कुमार का जिक्र कर रहे थे, जो नीतीश कुमार ने सदन में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं मिलेंगे। तो कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार नहीं है। तो हम पूछे उनसे, जब आप नीतीश कुमार नहीं है तो आप कहिए कि आपने कहा था कि नहीं कि जेडीयू को 25 सीट से अधिक अगर चला आएगा तो हम संन्यास ले लेंगे। आज लीजिए संन्यास। बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी। राजनीति छोड़ने के बाद आज जो है कर दिए बातों को, राजनीति छोड़ने की, अपनी बातों से पलटने के लिए एक जो है फिर सहारा लिया झूठ का। 10,000 2 लाख वाला। अगर नीतीश कुमार जी 6 महीना के 2 लाख और दे देते हैं, 2 लाख का जो वादा किए वह महिलाओं को दे देते हैं, झूठ को तो हम छिपाने के लिए कौन झूठ छोड़ देंगे, है ना। तो ये जो हुआ, कहा जाता है ना कि कौज लगाना, हाँ, कि अपने ही दावों में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, उलझ गए हैं, प्रॉपर उलझ जाते हैं, उसी में उलझ कर। और उन्होंने माफी भी मांगी है भाई। दावा में नहीं उलझे, वह जो है सिर्फ असत्य उलझ लोग गए, झूठा बन गए। झूठ कहकर उन्होंने कहा था चले गए कि आप बार बार कहा था, हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जी को 25 से ज्यादा सीट आ गई तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आप लिख कर रख लीजिए। लिख के दिया भी, कहिए लिख के दिया भी था, लेकिन अरे आज बहुत जो बात पलटी बोले हो थे भाई, गई, बहुत बात बोले थे। चलिए, क्या लगता है, जैसे इसमें एक और सवाल ले लेंगे, प्रशांत किशोर के बारे में ऐसी चर्चा भी हुई कि कई एक जगह जो है वो महागठबंधन प्रत्याशियों का समीकरण बिगाड़ दिया, उनको हराने में भी कामयाब रहे और एनडीए प्रत्याशियों को भी कई एक जगह हरा दिया जिसमें महागठबंधन के लोग जीते। तो ये प्रभाव को किस तरीके से देखते हैं, केवल वोट कटवा या आगे के लिए बेहतर? एक बात तो मानना पड़ेगा कि पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन वोट का प्रतिशत उनका भले कम रहा 3.44 जी, लेकिन वोट वह जो है अच्छा लाए, 16 लाख के करीब ले आए हैं। हाँ, 15 लाख कुछ हजार है। तो ये 16 लाख वोट जो है लाकर, है ना, राजद भाजपा के बाद, जदयू के बाद वही है। इसका मतलब है कि राजनीति में ठीक है, वह उनके जो है 98% प्रत्याशी जमानत जब गंवा दिए, है ना, लेकिन कहीं न कहीं इस सच्चाई को भी स्वीकारना चाहिए, कहीं न कहीं उनको जो है तीसरे विकल्प के तौर पर बिहार की जनता ने स्वीकारा है। अगर अगले चुनाव तक राजद चला गया और नीचे, तो इनको फायदा जिस फायदे के लिए वो आए थे वो फायदा तो उनको मिल ही गया। उमेश कुशवाहा ने कहा ना भाई कि जो बिजनेस करने आए थे राजनीति में वो बिजनेस में सफल हो गए। हाँ, सफल हो ही गया। तो बिजनेस का मतलब माल, रुपया कमा लिया। वो तो जो कमाए फिर तो कमाए, उसको छोड़ दीजिए। एक जो है जन समर्थन में भी कुछ न कुछ हासिल तो किया, और आगे प्रशांत किशोर का वोट नहीं है सर, आप काहे नहीं मान रहे इस चीज को? जनसुराज का वोट नहीं है, व्यक्ति का भी वोट होता है। हम भी खड़ा हो जाएंगे तो 10 को वोट दे देगा लोग। व्यक्ति का भी वोट है, फिर उस व्यक्ति का बात कीजिए ना। व्यक्ति का भी वोट है, लेकिन ये है कि ठीक है, राजद ने 1 करोड़ 12 लाख के आसपास वोट पाया, तो प्रशांत किशोर भी भाजपा जदयू के बाद उसी तीसरे नंबर पर। आप तीसरे नंबर पे प्रशांत किशोर और जनसुराज को मत रखिए, जनसुराज कहीं नहीं है। और प्रशांत किशोर ने खुद कहा है कि हम ना राजनीति करते हैं ना किसी पद पर, तो इस्तीफा कहां से देंगे। बात वोट की रही तो कई ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने 4,000 5,000 7,000 जो वोट लाया जनसुराज के नाम पे लाया क्या?
मजबूत आदमी जो है ना सर, लड़ा ना अपने नाम पर। वो जनसुराज से अगर नहीं लड़ता तो उसको 8 के जगह पर 16,000 वोट आता। वो तो कहता है, हमारी बात है भाई, बहुत सारे प्रत्याशियों से जो हार गए बुरी तरीके से और जो 5,000 4,000 वोट लाए हैं, क्या कहे, फंस गए हैं, आके फंस गए इस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़के, नहीं तो इससे ज्यादा वोट आता। तो कहाँ आ गया आप जनसुराज का वोट? देखिए ठीक है, प्रत्याशी का ही वोट है, ठीक है, ठीक, हाँ, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा ना कि अकेले दम पर कोई पार्टी लड़कर, है ना, इतना वोट लाया। फिर आप नहीं समझ रहे सर, आप अकेले दम पे आप जनसुराज को जो जिस तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं उस मंच पे वो है ही नहीं। नहीं, हमारी जो कोशिश है, हाँ, कहने का मेरा जो तात्पर्य है वह है कि अगर राजद जिस तरह से इस बार मिट्टी में लौट गया तो तीसरा विकल्प जो है जनसुराज बन सकता है। हमारा ये कहना है, लग रहा है कि वो टिक जाएंगे। देखिए अगर जैसा उन्होंने कहा, वादा किया, लेकिन इसी तरह के अगर वादा खिलाफी करते रहेंगे तो जनता फिर विश्वास नहीं करेगी। अच्छा, वो तो जनता है, सब जानती है। ये भी कह सकते हैं एक उसको संक्षेप में कि जनसुराज ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, तब ये चीजें हुई हैं। बाकी एनडीए हो या महागठबंधन हो, तो 2020 में लोजपा रामविलास ने भी नहीं किया था। चिराग पासवान का कोर जो वोटर है वो वोट दिया ना। हाँ, वोट तो दिया, उसमें तो नहीं ना कहेंगे कि कोई किंतु परंतु है। वोटर दिया। फिर अब भाजपा कल हो के अकेला चुनाव मैदान में लड़ जाएगी तो लोग क्या कहेगा कि व्यक्तिगत प्रत्याशी का वोट है। नहीं, भाजपा का कोर वोटर है, आरजेडी का कोर वोटर है, जदयू का कोर वोटर है, एआईएमआईएम का कोर वोटर है, सबका। लेकिन जनसुराज का कोई कोर वोटर नहीं ना है जी। देखिए कोर वोटर नहीं आप मानिएगा, ठीक है, अभी पार्टी ही शुरुआत की है, तो कोर वोटर अभी कहिएगा। अभी तो पहला चुनाव था, प्रत्याशी का भी उसमें की अहम भूमिका थी। जो जितने दमदार प्रत्याशी थे उनको उतना अधिक वोट। चलिए हम लोग अब दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। अब जो है प्रशांत किशोर को यही छोड़ते हैं और अब जो है संजय यादव की हम बात कर लेते हैं। आरजेडी में बड़ा घमासान मचा हुआ है, पारिवारिक कलह भी है, इस बीच जो है विधायकों के साथ बैठक भी हुई है, हार जीत की समीक्षा भी हुई है, उसमें संजय यादव की भी तस्वीर आई, साथ थे। कहा जा रहा था कि संजय यादव को बाहर निकाला जाएगा, बहुत ज्यादा घमासान हुआ। रोहिणी ने बड़े बड़े आरोप भी लगाए, तेजस्वी पर भी लगाया, संजय यादव पर भी लगाया, और एक और नाम सामने आया, रमीज खान, जो कि उत्तर प्रदेश से यहाँ आए थे, आईटी सेल संभालते थे, सलाहकार भी थे तेजस्वी यादव के। तो आखिर जो है संजय यादव को लेकर के आखिर अब आगे का अपडेट क्या है सर, और तेजस्वी यादव आगे जो है किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं अभी? देखिए संजय यादव और रमीज नेमत, है ना, इन दोनों को जो है तेजस्वी यादव पार्टी से नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकालेंगे अभी तक की जो खबर है ना। कहा है कि जब उनका नाम जो विधायक दल की बैठक, मतलब विधायक दल की नहीं बैठक थी, जब जीते हुए विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों की जो मीटिंग चल रही थी, उसमें भी दबी जुबान उसकी नाम पर जो है ना चर्चा नहीं करने की हिदायत दी गई थी। कुछ वीडियो भी आया था जिसमें संजय यादव मुर्दाबाद के नारे भी आए थे। वो तो राबड़ी आवाज के बाहर भी लगा था। वो राबड़ी और साधु यादव के लोग थे, आरजेडी के लोग थे, आरजेडी के भी लोग, हाँ आरजेडी के ज्यादातर आरजेडी के लोग थे जिन्होंने नाराजगी व्यक्त की रोहिणी आचार्य को लेकर। हम यही कहेंगे सर, किसी के पारिवारिक मामले में घुसने से अच्छा है कि हम उस मुद्दे पर बात करें कि एक बेटी के साथ अपमान हुआ है। देखिए बेटी के साथ तो अपमान करवे किए तो पूरा देश दुनिया कर रहा है ना, लेकिन कुछ एक पत्रकार हैं जो कहते हैं कि नहीं, शादी के बाद जो है अपने घर पर रहेगी कि मायके में बैठी रहेगी। तो ये भी दलील देने वाले लोग हैं, है ना, लेकिन अपनी जो भारतीय संस्कृति है इसमें ऐसा नहीं होता। तो भारतीय संस्कृति का ही तो दुहाई दिया जा रहा है, नहीं जाता है कि अगर वो कहा जाता है चली जाती है तो उसको रोका नहीं जाता है। लेकिन रोहिणी आचार्य ससुराल से कोनो लड़ाई पीट करके आई थी, पति से झगड़ के आई थी? कुछ नहीं। अरे आई थी सहमति से ना जी, तेजस्वी से बातचीत करके ना आई थी। कौन बेटी अपने मतारी बाप को देखने चाहे, वेट करने चाहे, किसी खुशी में नहीं जा सकता है? कहाँ लिखा हुआ है? कल जो है मीटिंग हुई, उसी में लालू यादव क्या कहे, वो मेरा पारिवारिक मामला है, तब हम जो है उसको सलट लेंगे। उसके लिए अभी लालू प्रसाद जिंदा है जी, हम उसको सलट लेंगे। कल उन्होंने बोला था ये बात,
है ना, यहाँ जो है विधायक पर की बात करो, यहाँ जो है हार की समीक्षा करो, है ना। और जब तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई जिनको किसी और को बनाना है, चुनना है ना, विधायक दल का नेता, तो वो चुन सकते हैं, तो लालू यादव ने क्या कहा, पक्ष से हस्तक्षेप किया, पार्टी मेरे हाथ से नहीं फिसल जाए। उन्होंने क्या कहा, नहीं तेजस्वी यादव भी पार्टी संभालेगा। जगदा बाबू ने कहा, जगदा बाबू ने भी कहा। हाँ, इस बात को जगदा बाबू मीटिंग में, देखिए किस तरीके से जगदानंद सिंह हमेशा संकट में, हम कल भी बताए थे, फिर बता रहे हैं, नया नया अपडेट आते रहता है, इंफॉर्मेशन। जब कल कार्यक्रम हो रहा था, बैठक हो रहा था, उस समय जगदा बाबू पहुंचे, मीटिंग में गए और उन्होंने अपनी सहमति दर्ज की। और तेजस्वी यादव और जगदा बाबू का बहुत अच्छा संबंध है, व्यक्तिगत भी और एक तरीके से सम्मान की दृष्टि से भी। तेजस्वी यादव को कहना पड़ा कि हम जिसको भी आगे बढ़ाते हैं, चाहे चाहते हैं कि ये आदमी मेरे पार्टी का कमान संभाले, अच्छा करे, उस आदमी को जो है कुछ लोग डिस्टर्ब करते हैं। हम चाहते थे कि जगदा बाबू इस पद पे रहें, लेकिन लोग जो है राजनीति करके इनको साइड करवा दिया। समझिएगा बात को, तेजस्वी यादव का जगदा बाबू के लिए दर्द छलका और जगदा बाबू का तेजस्वी के लिए दर्द छलका कि नहीं भाई, इतना संकट हो गया, नेता प्रतिपक्ष इन्हीं को रहने दिया जाए, दूसरा कौन है जो कमान संभाल सके। हाँ, तो लालू यादव ने इस पर वीटो लगा दिया। वीटो लगा दिया। हाँ, तो आप वहां देख रहे हैं। और संजय यादव उसके बाद से ही आप जो फिर खिलाते हुए नजर आते हैं, फिर आश्वस्त हो गए कि अब तो हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, कार्रवाई नहीं होगी। और ये जो है एगो और जो है क्या नाम हुआ उसका, रमीज नेमत, है ना, वह भी जो है अभी आश्वस्त है। लेकिन कैमरे के एक सामने सवाल हम नहीं सर आपसे पूछना चाहते हैं, सामने नहीं आता। अभी भी रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों का कहना है कि लालू यादव को किडनी देने वाले 1 करोड़ लोग हैं। आपको लगता है कि लालू यादव को किडनी देने वाले 1 करोड़ लोग आ जाएंगे अगर किडनी देने की बात आएगी? देखिए, जब अपना बेटा नहीं आया सामने, नहीं 1 करोड़ लोग हैं कहा गया, ठीक है, लालू यादव को कहा गया था, ये हम भी सुने थे कि 1 करोड़ लोग हैं तो लालू यादव के किडनी दे सकता है। तो पत्रकार जो कही थी, क्या कही थी, वो क्यों नहीं आगे आ गया? बिल्कुल, क्यों क्या रोहिणी को देना पड़ा? तो रोहिणी भी तो यही बात कह रही है कि जिसको किडनी देना, आइए एक बार दे के देखिए, एक बोतल जो खून नहीं दे सकता वो किडनी देने की बात करेगा। तेजस्वी यादव गायब हो गए, वही तो कह रहे हैं। तो ये बातें हैं स्पष्ट कि रोहिणी ने जो किया काबिले तारीफ, मिसाल है, वह जो है एक मिसाल है और यह इतिहास में दर्ज होगा। हालांकि लोग देते हैं अपने संतान, हालांकि साइंटिफिकली अगर हम देखें, डॉक्टर की जो भाषा होती है, टर्म्स होता है, उसमें किडनी देने की जो परिभाषा है, वो किडनी कोई भी व्यक्ति आसानी से किसी को नहीं दे सकता है। वो किडनी जब तक मिलान, हाँ, मिलान जब तक नहीं होगा, ब्लड का सब कुछ नहीं होता, क्योंकि वो बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। और इस तरह का जो आरोप लगाया गया, गंदी किडनी, तो यह बहुत शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए और संजय यादव, देखिए कोनो नई बात नहीं है। लालू प्रसाद भी प्रेम गुप्ता को रखे हुए थे, कितना घोटाला इस सब में प्रेम गुप्ता का नाम आया ना जी। उनके थे एकदम विश्वस्त, और साहबुद्दीन भी थे। तो अगर तेजस्वी यादव, संजय यादव, रमीज पर आपराधिक मामले हैं, कई हत्या तक क्या है ना, तो उसके साथ अगर संबंध कायम रखते हैं तो ये तो पिता की परंपरा का पालन कर रहा है। तो कुल मिलाकर यही यहाँ पे निष्कर्ष निकला है कि नीतीश कुमार जो है वो 20 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेंगे, 10 मंत्री भी साथ में शपथ लेंगे, और आगे जो है विधानसभा की कार्रवाई भी होगी, उसमें जो है विधायक लोग शपथ लेंगे, और साथ ही साथ मंत्रियों की जो लिस्ट है वो भी तैयार हो जाएगी, कौन मंत्री पद ग्रहण करेगा। इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर को लेकर के ये कयासबाजियां हो रही है कि आगे चल करके बिहार की राजनीति में कुछ करेंगे, बेहतर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता उन पर विश्वास नहीं भी जता रही है। कुछ लोग भ्रमित होकर के उनको वोट दिया भी ताकि कुछ बेहतर हो, लेकिन उनके चाल चलन और इस तरीके से जो रवैया है उसको देख करके यही लगता है कि प्रशांत किशोर के आगे जो राजनीतिक करियर वो ध्वस्त हो चुकी है। साथ ही साथ जो राजनीतिक लड़ाई जो है वो पारिवारिक में बदल गई आरजेडी में,
क्योंकि रोहिणी आचार्य परिवार के सदस्य हैं, तेजस्वी की बहन है, लालू की लाडली बेटी है। उन्होंने ये आरोप मीडिया के सामने लगा दिया कि तेजस्वी यादव और संजय यादव इन्हीं लोगों ने मिलकर के आरजेडी का ये हाल किया है। इसलिए जो है ये राजनीतिक जो लड़ाई है और हार है उसका ठिकरा जो है परिवार में फूटा, सलाहकार पे फूटा और पारिवारिक ये जो मतभेद है वो निकल करके सामने आया। नहीं तो परिवार पर टीका टिप्पणी करना कहीं से भी सही नहीं है, ये बात भी सही है। लेकिन जब हार हुई है आरजेडी की तो ये बातें भी निकल करके सामने आई हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। सत्ता, साजिश और सियासत का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।